नाज़रीन, आवर न्यूज़ में मैं हूं आपका मेजबान अदनान अली मुर्तजा। नाज़रीन, लालच बुरी बला है। पैसे का लालच, हवस, इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा आता जाता है हवस उतनी बढ़ती जाती है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी नाजायज काम करते हैं जिसमें गरीब लोग जिनको मकान का लालच देके, सर छुपाने की जगह का लालच देकर उनके पास जो जमा पूंजी होती है वो लूट लेते हैं। इसी तरह डेरा गाजी खान जो कि वज़ीर आला सरदार उस्मान खान गुलजार का आबाई इलाका है, वहां पे भी कुछ लोगों ने कॉलोनी बनाई हुई है जो कि नॉन रजिस्टर्ड और गैर कानूनी कॉलोनी है। ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है। इसमें एक नाम ऐसा भी है जो शख्स मुख्तलिफ कॉलोनी है, मुख्तलिफ जगहों में बनाकर जो है ना लोगों को लूट रहा है, लूटता रहा। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, मुख्तलिफ थानों में लोगों ने उनके खिलाफ दरखास्तें भी दी हैं। वो है तारिक निजामी। तारिक निजामी ने इसी तरह कई ट्रेड सेंटर बनाए, मार्केटें बनाई। एक खास इसकी जो थी बाईपास गिद्दरवाला बाईपास पे जो है निजामी ऑटो ट्रेड सेंटर के नाम से भी बनाया, जो कि कमर्शियल बना के इन्होंने जो है ना उसको किस्तों पे दुकानें या मकान या कमरे जो भी जमीन थी छोटे छोटे प्लाट करके दिए। ये वो प्लाट है नाज़रीन जो कि लाखों रुपए में खरीद कर करोड़ों रुपए में फरोख्त होते हैं। इसमें इतना ज्यादा मार्जिन है कि किसी भी ऑफिसर को ये पैसे देकर उसका मुंह बंद कराया जा सकता है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम, जो कि जिन्होंने इनसे जो है ना 2 प्लाट खरीदे, प्लाट भी खरीद लिए, कब्जा भी हो गया, लेकिन जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की गई तो वो एक प्लाट को कई जगहों पे बेच चुका था। असलम साहब से बात करते हैं, वो बताएंगे कि इनके साथ जो फ्रॉड है वो कैसा हुआ। और एक और बात भी बताता चलूं कि तारिक निजामी जो है उसके बाद उसका बेटा करीम जो है उसने भी यही काम शुरू किया, उसने भी ऐसे ही कॉलोनी बना के दिए, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। जी असलम साहब, क्या पोजीशन है? सर मेरा नाम मोहम्मद असलम है सर। ये बहुत बड़ा लैंड माफिया सर, झूठे इंसान है सर, ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं सर। इनका काम है गैर मंजूर शुदा कॉलोनी बनाना, कॉलोनी की कोई एनओसी नहीं लेते सर। ये एक प्लाट 3-4 पार्टियों को बेचती हैं, जिसमें आए रोज पार्टियां आपस में झगड़ती रहती हैं सर। तारिक निजामी सर 2006 से लेकर 2012 तक जितने भी इंतकालात दर्ज करा चुका है वो सारे के सारे बार बार कैंसिल कराता चला रहा है सर। आगे माफिया के साथ ये मिला हुआ है सर, एडीसीआर साहब के साथ भी मिला हुआ है सर, बल्कि हमने पैसे भी दिए हैं सर। तारिक निजामी ने एक प्लाट मुझे दिया है, फिर बेटे ने करीम खान ने आगे बेच दिया है, उसके बाद और मुझे अस्टाम लेकर दिया है जिसका पर हद्दू दरबा भी लिख दिया सर, वो प्लाट किसी और का था। उसके बाद तीसरा प्लाट मुझे दिया है, तीसरे प्लाट की रजिस्ट्री भी दी है सर, तीसरे प्लाट की रजिस्ट्री मैंने ली है, कब्जा भी मुझे तारिक निजामी ने खुद दिया है। उसके बाद मेरी रजिस्ट्री भी कैंसिल करा दी है और मेरा 2.5 मरले का इंतकाल भी कैंसिल करा दिया है, जिसमें सर 2006 से 2012 तक तारिक निजामी फ्रॉड करता चला आ रहा है सर। तारिक निजामी का काम है सर, सबसे पहले इसने 3 मरला हुसैन सकीम कॉलोनी बनाई थी सखी सरवर रोड पे सर, 1 लाख में ली थी सर उसने ये अस्टाम में। तारिक निजामी का सर 1 लाख रुपए में लेकर करोड़ों रुपए के कमाए हैं सर। इसने मौके पे कॉलोनी गायब कर दी है, कॉलोनी की कोई एनओसी नहीं ली सर, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग धक्के खा रहे हैं कोर्ट कचहरी के सर। आज तक उनकी कोई रसवाई नहीं हुई सर। ये तारिक निजामी ने 3 मरला हुसैन सकीम का ये नक्शा बनाया था सर, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सर। ये लोग हैं जिन्होंने सर रसीदें ली हुई हैं, ये प्लाट नंबर भी मेंशन है, नील की रसीदें हैं, बकाया जात भी नहीं है सर, जिसमें ये लोग अभी तक धक्के खा रहे हैं। मौके पे कोई कॉलोनी नहीं है सर। निजामी ऑटो ट्रेड सेंटर के नाम से गिद्दरवाला बाईपास पे तारिक निजामी ने कॉलोनी बना रखी है सर, उसकी भी कोई एनओसी नहीं है सर। एक प्लाट को 3-4 पार्टियों में बेचता है सर, बेटा अलहदा बेचता है, बाप फिर बेच देता है, बाप पहले बेचता है तो फिर बेटा अलहदा बेच देता है सर। इनका काम यही है सर, फ्रॉड करना। तीसरी कॉलोनी तारिक निजामी ने अल खालिद सिटी के नाम से बना रखी है सर, जिसका ये है ऐड नक्शा वगैरह है सर। ये तकरीबन 100 कनाल पे मुश्तमिल है सर। अभी ये आगे लूटने में मसरूफ है। दर्जनों के हिसाब से सर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ डीजे खान में कोई अफसर इसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है सर। ये सारे के सारे फ्रॉड कर रहा है सर।
मैं माजूर बंदा हूँ सर। मैंने अपने घर का रकबा बेचकर सर तारिक निजामी से ये प्लाट लिए हैं, 2 प्लाट, जिसमें 3.5 मरले के मेरी रजिस्ट्री इंतकाल खर्च करा दिए हैं। आगे मजीद पैसों का मुतालबा करता है कि आप मुझे पैसे दें ताकि मैं आपको दोबारा दिला रहा हूँ। निजामी आर्ट ट्रेड के 3 से 4 नक्शे बनाए हुए हैं सर। ये नक्शा पहला है, ये दूसरा है सर, उसके बाद ये तीसरा नक्शा है सर। किसी नक्शे में रोड 30 फुट है तो किसी में 50 कर देता है, किसी में 40 कर देता है तो किसी में 20 कर देता है। रोड वाला रकबा शरआम नहीं किया गया सर, जिस वजह से ये आगे फ्रॉड कर रहा है। रोड वाला रकबा आगे मजीद बेच रहा है, जिसकी वजह से सर हम तंग हैं। आप मेहरबानी करें। वजीर आला साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अहमद अली खान दरिशक साहब से, जो कि चेयरमैन पंजाब अथॉरिटी रेवेन्यू के अफसरान है सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेहरबानी करें कि इस माफिया के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा कि मोहम्मद असलम जो कि एक मजदूर शख्स है, इसने अपने घर को, मकान को फरोख्त करने के बाद हर आदमी को लालच होती है कि उसका घर अच्छा हो, उसके पास कोई कमर्शियल प्लाट हो। इसने उस लालच में अपना जमीन, अपना मकान बेचने के बाद जो है ना, इसने वहाँ ये तारिक निजामी से, उसके बाद करीम निजामी से इसने कुछ प्लॉट खरीदे, जिसमें बाद में इसको पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ कब्जा इसके पास है, जबकि उसकी रजिस्ट्री मुंतकिल हो सके। ऐसा यहाँ पे अक्सर देखने में आता है कि गरीब लोग अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने घर की जो है ना, अपनी छत के लिए जो है ना, वो लोग यहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन जब वहाँ पे किस्से अदा कर चुके होते हैं, लाखों रुपया दे चुके होते हैं, उसके बाद जब वहाँ पर वो कब्जे के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो प्लॉट किसी और जगह, दूसरी या तीसरी जगह बिक चुका होता है। जो जिला इंतजामिया है और जो अरबाब इख्तियार है, उनसे ये अपील है कि खुदा ऐसे लोगों को जो है ना जरूर चेक करें। ये जितनी भी कानूनी है, नॉन रजिस्टर्ड, गैर कानूनी कानूनी बन रही है, इनका ऑडिट किया जाए, चेक किया जाए कि ये यहाँ से जो रकबा है कितने रुपए कनाल में लेके कितने रुपए मरला में फरोख्त करते हैं, ताकि मजीद जो लोग हैं वो अपना घर, अपना कारोबार, अपना पैसा, सब कुछ जो है बर्बाद होने से बचा सके। अल्लाह हाफ़िज़।